द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इजराइल पर अब चौतरफा हमला शुरू हो गया है। ईरान ने तो सिर्फ अभी तैयारियां की है। अटैक 24 घंटे के भीतर कभी भी हो सकता है, लेकिन महीनों से इजराइल की नाक में दम कर चुका है हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में हमले शुरू कर दिए हैं। 40 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं और इसके वीडियो भी सामने आ गए। हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं कि हमला कितना बड़ा हुआ है और ऐसे में इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, भगदड़ की स्थिति है। जिस तरीके से इजरायलियों के होश अब हिजबुल्लाह, हमास, यमन और अब ईरान उड़ा रहे हैं। अब इजराइल के लिए बचना नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका को भी ब्लॉक किया जा रहा है। ईरान के समर्थन में कई ऐसे देश हैं, कतर है, कुवैत है, ये सब ने प्लान बनाया है कि अमेरिका को वो अपने एयरबेस का प्रयोग करने तक नहीं देंगे, जिसके चलते अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो अपने जानी दुश्मन चीन से कह बैठे कि जरा ईरान को मना लीजिए कि वो हमला ना करे इजराइल पर। लेकिन अब ईरान रुकने वाला कहाँ है। ईरान के दूतावास पर हमला किया गया, राजनयिक की हत्या की गई, जिसके चलते ईरान आग बबूला है और अब इजराइल को सबक सिखाने की जो कस्में खाई हैं, अब उस पर वो एकदम जिद किए हुए हमला तो करेगा। इजराइल छटपटा उठा है, लेकिन ईरान से निपटने से पहले हिजबुल्लाह ने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को कि हो क्या रहा है। एक के बाद एक कई ऐसे विजुअल हैं जो रात के अंधेरे में हमले ही हमले दिखाई पड़ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ हालात एकदम से गड़बड़ हो रखे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायलियों का जीना मुहाल कर दिया है। ये आसमान में आप जितने सारे क्लिप्स देख रहे हैं, सब में देखेंगे ये चमकती हुई चीज है, वो मिसाइल्स हैं जो लगातार गिर रहे हैं इजराइल के शहरों पर। यहाँ लोगों में त्राही त्राही है। इजराइल ने नोटिस जारी किया है कि अगर आपके क्षेत्र में मिसाइल गिरने की संभावना है तो आपको बचना कैसे है। आपको जमीन में लेट जाना है, सर पकड़ के उल्टा छिप जाना है। गजब तरीके के ट्रिक्स बताए तो जा रहे हैं, लेकिन जितने भी विजुअल्स यहाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हर वो विजुअल बता रहा है कि आसमान से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने आफत तो बरसा दिए हैं। एक साथ कई ऐसे विजुअल्स हैं और सब में यही दिख रहा है कि आसमान से आफत बरस रहे हैं और इजराइल शहर पर गिर रहे हैं। और इस आफत का असर यह होगा कि इजराइल में भी लाशें बिछेंगी। ये वही इजराइल है जिसकी सेना ने हमास से जंग लड़ने के नाम पर गाजा में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। करीब 35,000 से अधिक लोगों को यूं ही मार डाला। अस्पताल हो, चर्च हो, स्कूल हो, किसी को नहीं छोड़ा। हर जगह हमले किए। जहां जहां शरणार्थी थे वहां भी हमला किया। राफा बॉर्डर पर घुस गए हमला करने के लिए, जिसके बाद इजिप्ट ने आपत्ति जताई और कहा कि हम भी जवाबी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसे अमेरिका के भरोसे का इतना घमंड है कि वो किसी भी हद तक जाना चाहता था, लेकिन अब दुनिया के कई देश अमेरिका को ही ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा। यहाँ गुलाम नबी मद्दी ने उर्दू में ट्वीट किया। हमने जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तभी इस विजुअल के मायने पता चले। हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लेबनान अटैक्ड इजराइल विद 40 मिसाइल्स, यानी कि लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने 40 मिसाइल इजराइल पर दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त होता है, ईरान उन्हें हथियार तक देता है और हिजबुल्लाह ईरान के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अपने लेबनान की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जाता है और हमास के लिए भी। यहाँ से आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। इंडिया.com पर एक खबर छपी है और इस खबर में यह बताया जा रहा है कि भाई बवाल तो अब शुरू होने वाला है। यहाँ अब अमेरिका चाहे जो कर ले, लेकिन ईरान ने जंग का ऐलान तो किया है। साथ ही साथ उसके जितने भी संगठन हैं उन्होंने तो पहले से ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इंडिया.com के हेडलाइन को आप देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध, ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं और ये दर्जनों मिसाइलें इजराइल में कहर बरपाने के लिए
काफी है। इसमें क्या लिखा गया है? इजराइल हमास युद्ध। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हवाई हमले में तेहरान के 2 शीर्ष जनरलों के मारे जाने के लगभग 2 सप्ताह बाद ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू करने की आशंकाओं के बीच हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल की ओर छोटी दूरी की दर्जनों मिसाइलें दागी। तेहरान समर्थित लेबनानी सशस्त्र समूह ने कहा कि यह क्षेत्र में जायोनी आक्रमण के प्रतिशोध में था। खुला ऐलान है भाई, जंग की शुरुआत हो गई है। जो भी इजराइल के खिलाफ कूदना चाहते हैं, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, उनका ईरान स्वागत करेगा। और ईरान जिनकी हमेशा मदद करता रहा है, वो तो निश्चित तौर पर सामने आएगा कि भाई बात ईरान की हो गई है तो अमेरिका हो तो क्या हुआ, इजराइल है तो क्या हुआ, हमला तो होगा। यहाँ देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने जो रिपोर्ट दी है उसी के हवाले से इंडिया.com ने भी जानकारी दी। कहा गया है, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा बलों का हवाला देते हुए लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर लगभग 40 रॉकेट दागे गए। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि मिसाइलों की बौछार को इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया था, जबकि कुछ ने खुले क्षेत्रों को प्रभावित किया था। लेबनान में कम गिरे थे। अब जरा ये सोचिए कि 40 मिसाइलें जाएंगी और इजराइल क्या इसके लिए तैयार है? वो इतने मोर्चों पर जंग लड़ रहा है कि 40 मिसाइलों को रोक देगा और खुले में गिरेगा? नहीं, इजराइल में तबाही मची। आपने जो विजुअल्स देखे, एक विजुअल में यह भी दिखा है कि एकदम किसी छत के ऊपर से वो नीचे की तरफ मिसाइल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उस छत पर क्या असर पड़ा होगा? आसपास की बस्तियां खाक हो गई होंगी। उसके विजुअल्स रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन रिपोर्ट जब होंगे तो आपको इजराइल में तबाही का मंजर सामने आएगा। वैसे भी पश्चिमी मीडिया जो है, इजराइल में हो रही बर्बादी को छिपाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन इजराइल में हो रहे अंदरूनी विद्रोह को छिपा नहीं पाती। वहाँ जितना बड़ा प्रदर्शन होता है, बवाल होता है, नेतन्याहू के खिलाफ लोग पीएम आवास को घेरते हैं, तो इस प्रदर्शन का असर यह है कि नेतन्याहू को बर्खास्त करने, चुनाव की मांग, हमास के पास बंधकों की रिहाई जैसे मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अब एक अलग ही मोर्चे पर इजराइल फंस गया। इजराइल के नागरिक जो हैं अपने प्रधानमंत्री को खूब कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया जिसे विकास करना चाहिए था। वो जंग लड़ता है, वो ईरान से भिड़ता है, वो हिजबुल्लाह से भिड़ता है, वो फिलिस्तीन से भिड़ जाता है, वो यमन से भिड़ जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, सबसे जंग लड़ता है और देश को खोखला करता जा रहा है। इसी को लेकर तो इतना बड़ा बवाल हुआ है, गुस्सा हुआ है। अब इससे उनकी बेचैनी नेतन्याहू साहब की तो बढ़ेगी। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि उत्तरी इजराइल की ओर निर्देशित प्रक्षेपियों के अवरोधन के बाद छर्रे गिरने पर सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह का हमला। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हवाई हमले के बाद तेहरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच हुआ, जिसमें उसके 2 शीर्ष जनरलों की मौत हो गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया इजराइल ने सूचना दी है। अब हिजबुल्लाह ने खुद अपने बयान में सारी बातों को क्लियर किया है। यहाँ कहा जा रहा है कि बाद में एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा, रॉकेट हमले ने इन जेईटीम में आईडीएफ बेस को निशाना बनाया और यह पहले के जायोनी आक्रमण के प्रतिशोध में आया था। अब यह जंग जितनी बड़ी होगी बस देखते जाइए, क्योंकि हिजबुल्लाह का हमला जो इजराइल को हमेशा से परेशान करता आया है। हिजबुल्लाह को इजराइल हमेशा से अपना सबसे पुराना और ताकतवर दुश्मन मानता रहा है, बड़ा दुश्मन मानता रहा है। अगर ईरान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह इस जंग को बढ़ाएगा तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।